मैं महेंद्र कुमार टिंकर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ठीक है ना, हम लोग एपीआरओ के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। साथ ही आप लोगों की थोड़ी सी छोटी सी बात और है कि जितने भी वीडियोस आप लोगों को अवेलेबल हो पाए ना, मेरा एक स्टूडेंट है इरफान, बस उसी बच्चे की वजह से आपको ये सारे वीडियोस मिल पा रहे हैं। वो काफ़ी मेरे साथ मेहनत कर रहा है, तो उसके लिए थैंक्स। और दूसरा ये है कि मेरे पास कोई अच्छे गैजेट्स वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है ना, मेरे एक नॉर्मल लेवल पे जितना हो पा रहा है, बस मेरा उद्देश्य ये है कि पीआरओ का जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 24 अप्रैल को, बस उन लोगों का कुछ भला हो जाए मेरी तरफ से, दैट्स इट। बाकी इसके अलावा और मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है ना, अब आप इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखो आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005, ठीक है ना। देखो ये हमारे जो एपीआरओ का आपका एग्जाम होने वाला है 24 अप्रैल को, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे कुछ डिसाइड नहीं हो सकता है, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 जाए। ठीक है ना, तो मेरी तरफ से मैंने जितना बेस्ट मटेरियल हो सकता है ना, वो मैंने यहाँ पर आपके लिए इकट्ठा कर लिया है। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में मैं थोड़ा बोलूंगा, आप देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो अब बात करते हैं, जैसे राज्यसभा में जब ये आरटीआई का बिल रखा गया तो 11 मई 2005 को राज्यसभा से पास हो गया। ठीक है ना, तब 11 मई 2005 को तो राज्यसभा से पास हो गया। जब ये राज्यसभा से पास हो गया तो लोकसभा से पास होएगा, तो लोकसभा से 12 मई को पास हो गया। डन, ठीक है ना। अब जब तक राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर नहीं करेगा, कानून नहीं बनेगा। तो राष्ट्रपति ने इस पे सिग्नेचर कर दिया 15 जून 2005 को। ठीक है ना, अब 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने शासन तो साइन तो कर दिया है। अब बात है देश में लागू होने वाली बात। तो देखो देश में कब लागू होता है, देश में लगभग ये लागू हो रहा है 12 अक्टूबर 2005 को। कब लागू हो रहा है? 12 अक्टूबर 2005 को। तो लगभग यहाँ देखो आप गैप है, और ये गैप लगभग आप इसको देख लीजिएगा, जून से अक्टूबर आप जा रहे हो तो 15 दिन तो जून के हो गए, और फिर जुलाई अगस्त सितंबर, ये लगभग 120 दिन के आसपास का डिफरेंस आ जाएगा कि इसको पूरे देश में लागू करने में 120 दिन का गैप लिया है। रीजन ये है कि भाई आप एकदम से कोई कानून बना रहे हो, वो भी राइट टू इन्फॉर्मेशन को बड़ा एक तरह से भारतीय नागरिकों को अधिकार दिया सूचना जानने के लिए, तो गवर्नमेंट को उसके लिए बहुत सारे अरेंजमेंट करने होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम पीरियड उन्होंने ले लिया। ठीक है ना, जब 12 अक्टूबर 2005 में लागू किया गया ना, तब ये पूर्णतः सारी धाराओं के साथ लागू किया गया था। तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि पूर्णतः संपूर्ण धाराओं के साथ में कब लागू किया गया था, तो 12 अक्टूबर 2005। ठीक है ना, अब जब उसको लागू कर दिया तो मिला क्या, भारतीय जो नागरिक है, भारतीय नागरिक, उनको पब्लिक अथॉरिटी से सूचना लेके अधिकार मिले। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब होता है सार्वजनिक प्राधिकरण। ठीक है ना, क्या होता है? सार्वजनिक प्राधिकरण। ठीक है, अब बात करते हैं कि चलो आरटीआई तो आपका 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ, तो क्या उससे पहले हमें अधिकार मिले हुए थे सूचनाओं को जानने के लिए? तो मिले हुए थे। वो क्या मिले हुए थे? तो देखो आरटीआई से पहले हमारा संविधान में 19(1) का क्लोज है ए, इसमें हमको वाद व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, जिसके तहत हम क्या है सूचना पा सकते हैं। ठीक है ना, एक हमको अनुच्छेद 21 में मिला हुआ है जीवन जीने का अधिकार, तो इसका मतलब है कि हम जान सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी तरह की सूचना के बारे में हमें जानना है तो हम जान सकते हैं, तो यहाँ पर हमें मिला हुआ था। ठीक है ना, अब बात करते हैं इसके कुछ धाराएं, जो इंपॉर्टेंट धाराएं बस वो मैंने कराई है, बाकी मैंने छोड़ दी है। ठीक है ना, तो धारा नंबर 3 की बात करते हैं कि ये जो आरटीआई है वो किसके लिए अधिकार? ये भारतीय नागरिकों के लिए। किसके लिए अधिकार? भारतीय नागरिकों के लिए। धारा 5 बोलती है कि भाई जो आरटीआई आपने बनाया है उसके अधिकारी वर्ग कौन होंगे? तो उसके अधिकारी वर्ग होंगे, एक तो देखो एपीआईओ, कौन होगा? एपीआईओ, एक होगा पीआईओ। यहाँ एपीआईओ की फुल फॉर्म है असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है ना, मतलब सहायक जनसंपर्क अधिकारी। ठीक है, और नेक्स्ट है सॉरी सूचना अधिकारी, सहायक असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। देन नेक्स्ट कौन सा? पीआईओ, मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये तो अधिकारी वर्ग होंगे। अब धारा 6 की बात करते हैं। धारा 6 बोलती है कि फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो देखो आपको फॉर्म भरने के लिए वहां ये है कि आप उस फॉर्म को हाथ से लिखकर भी भर सकते हो, आप इवन टाइप भी करा सकते हो। फिर आपको उसमें ये मेंशन करेगा कि आपको सूचना किस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग चाहिए, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। दूसरा, आप उसको हिंदी में पढ़ सकते हो, आप उसको अंग्रेजी में पढ़ सकते हो, इवन आप अपनी जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसमें पढ़ सकते हो। अब बात है कि फॉर्म हम भर के जमा कर रहे हैं तो उसका चार्ज क्या देना पड़ेगा? 10 रुपए देने पड़ेंगे आपको, और अगर बीपीएल फैमिली है तो उनके लिए तो बिल्कुल फ्री है। ठीक है ना, नेक्स्ट धारा 7 की बात करते हैं। ठीक है ना, अब आपको सूचना कब तक मिलेगी? भैया आपने फॉर्म भर के जमा करा दी तो सूचना की आप वेट भी तो कर रहे हैं कब तक सूचना मिलेगी। तो देखो अगर आपने एपीआई को एप्लीकेशन दी है तो वहां से आपको 35 दिनों के अंदर में सूचना मिल जाएगी, और अगर आपने पीआईओ को दी है तो 30 दिनों में मिल जाएगी। अब मान लीजिए आपने सूचना जो मांगी थी वो जीवन से संबंधित थी, तो वो सूचना अगर जीवन से संबंधित है तो 48 घंटे के अंदर आपके पास जवाब आएगा। अगर आपने थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग मांगी, थर्ड पार्टी का मतलब हो गया जैसे एक डिपार्टमेंट और दूसरा डिपार्टमेंट वो आपस में एक दूसरे के बारे में सूचना मांग रहे हैं, तो वहां से आपको 40 दिनों में वो सूचना मिल जाएगी। मान लीजिए आपने
एप्लीकेशन दी, आपका फोन निरस्त कर दिया, तो आप उस निरस्त करने के बाद निरस्त क्यों किया गया उसका कारण बताना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मान लो आपने फोन दिया, आपने किसको फोन दिया, एपीआई को फोन दिया, अब 35 दिनों में जवाब देना था, उसने 35 दिनों में जवाब नहीं दिया, इसका मतलब है टाइम पीरियड चला गया और आपके पास कोई रिप्लाई नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ये दोनों केस अगर आपके पास बनेंगे तो आप अपील कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अपील, क्योंकि आप संतुष्ट नहीं हो रिप्लाई से, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो आप अपील कर सकते हो। तो अपील करने के लिए आपको धारा 19 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। धारा 19 कहती है कि अपील कर सकते हो। अपील के लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, व्यक्तिगत पढ़ा ना, आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अब एप्लीकेशन आपने दी एपीआई को, ठीक है ना, अब एपीआई को जो एप्लीकेशन दी वो आपको 35 दिन में क्या दे देगा, जवाब दे देगा, ठीक है ना। अगर वहां से जवाब नहीं आता है, मतलब आप मान लो जवाब दिया, उस जवाब से संतुष्ट नहीं है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो 30 दिनों में आप पीआईओ में एप्लीकेशन दे सकते हो। अगर मान लीजिए 30 दिनों में नहीं दे पाए तो आपको 15 दिन और मिलेंगे एक्स्ट्रा, तो उसमें दे लेना, ठीक है ना। इसके बाद पीआईओ ने भी आपको जवाब नहीं दिया, तो अब आप मतलब सॉरी पीआईओ ने आपको जवाब दे दिया है और आप संतुष्ट नहीं हो, तो 90 दिनों में आप सूचना आयोग को इसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हो। फिर सूचना आयोग इनको निर्देश देंगे और ये आपको जवाब देंगे। और मान लो 90 दिन बीत गए और आप नहीं दे पाए, तो आपके पास क्या एक्स्ट्रा दिन है, तो एक्स्ट्रा दिन आपके पास है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं कि वो कितने दिन होंगे, ठीक है ना। अब आ जाओ धारा 20 में। धारा 20 में पीआई और एपीआई पर दंड कैसे लगेगा उसके बारे में बताया गया है। भाई उसने फॉर्म अस्वीकार कर दिया, ठीक है ना, पीआईओ ने या एपीआई ने, उसने आपका बिना कारण ही फॉर्म को निरस्त कर दिया, कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, या फिर आपको उसने गलत सूचना दे दी। अगर ऐसी कुछ कंडीशन हो रही है तो इन पर 250 रुपए पर डे का क्या लगेगा, चार्ज पेनल्टी लगेगी। अब 250 की लगेगी, क्या जीवन पर्यंत लगती रहेगी कि नहीं, जीवन पर्यंत नहीं लगेगी, 250 रुपए लगेगी और मैक्सिमम लगेगी 25,000। तो मैक्सिमम 25,000 क्या जाएगी, 100 × 250 कर दो आप, एक दिन का 250, तो मतलब आपका 100 दिन तक 25,000 रुपए इनमें पेनल्टी लग जाएगी। फिर 100 दिन के बाद क्या पेनल्टी लगेगी, साहब नहीं लगेगी, 100 दिन के बाद पेनल्टी लगना बंद हो जाएगी, ठीक है ना। अब आ जाओ धारा 26 पर। भाई धारा 26 सरकार, जो आपकी सरकार है उसका भी कोई योगदान है कि नहीं है आरटीआई में, तो बिल्कुल है भाई, उसका योगदान है कि वो सूचनाओं से अवगत कराए पब्लिक को, ठीक है ना, और पीआईओ की डिटेल देवे और बोलते हैं ना जागरूकता कार्यक्रम करे ताकि पब्लिक में अवेयरनेस आए, और जो आपके सार्वजनिक प्राधिकरण है उनको भी निर्देश देती है। अब कुछ महत्वपूर्ण विषय है उनकी बात कर लेते हैं। देखो उसमें सबसे पहले है कि जो सूचना का अधिकार है वो सबसे पहले किसने लागू किया था, स्वीडन ने। कब लागू किया था, 1766 में, और ये सबसे पहला देश था जिसने ये कार्यक्रम लागू किया था, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं कि भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा था, तो देखो भारत का पहला राज्य था तमिलनाडु। कौन था, तमिलनाडु, और उसने ये प्रोग्राम कब लागू किया था, 1997 में से। कब लागू किया था, 1997 में। फिर दूसरा राज्य कौन बना, दूसरा राज्य बना गोवा। कौन बना, गोवा। फिर बात ये होती है क्या आरटीआई से पहले भी, आरटीआई तो 2005 में है, क्या उससे पहले भी भारत के कुछ राज्यों में आरटीआई लागू था, कि बिल्कुल लागू था। कितने राज्यों में लागू था, 9 राज्यों में लागू था। उसके बाद बात करते हैं कि आरटीआई 2005 जब लागू हुआ तो भारत का जो मुख्य सूचना आयुक्त उसका कार्यकाल क्या था। आरटीआई 2005 के लागू होने के बाद भारत के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल वो था 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, या तो 5 वर्ष पहले जाएंगे तो कार्यकाल पूरा हो जाएगा, 65 वर्ष की उम्र हो गई तो कार्यकाल पूरा हो जाएगा। और सेम अप्रोच आपके सूचना आयोग के लिए भी है। अब बात करते हैं आरटीआई में, देखो चैप्टर कितने, 6 मतलब अध्याय 6, सेक्शन कितने, धाराएं कितनी है, 31, और शेड्यूल मतलब अनुसूची कितनी है, 2 है, ठीक है ना। अब एक बात और कि अपने भारत में सूचना आयुक्त कितने हो सकते हैं अधिकतम, तो भारत में देखो अधिकतम सूचना आयुक्त कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 10। इसके बाद है जो आरटीआई है, उस आरटीआई के तहत आप कितनी पुरानी सूचना मांग सकते हो, तो आरटीआई के तहत आप 20 वर्ष तक की पुरानी सूचना मांग सकते हो, ठीक है ना। मेरे हिसाब से मैंने काफी शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं, और मे भी शायद इसमें से आप शायद आपके लिए बहुत फायदेमंद हो, तो आप एटलीस्ट थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल आने वाला है। आज मंगलवार हुई है और नेक्स्ट इसी कमिंग संडे को आपका पेपर है। सो आप इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस मेरे इन वीडियोस को आप मैक्स टू मैक्स शेयर कर दीजिए ताकि उन बच्चों तक पहुंच पाए जो ये पेपर देने वाले हैं। और मेरी तरफ से इन बच्चों का जितना, इन स्टूडेंट्स का जितना थोड़ा सा मेरी तरफ से हेल्प हो सकती है, मुझे पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स।